हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 7 का 1.2 का मैथ सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, पेज नंबर है 10। ठीक है, पेज नंबर कितना है? 10 याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 1.2 करके बहुत सारा मैथ चैप्टर दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पेज नंबर 10 याद रखिएगा, पेज नंबर 10। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में क्या बोला गया है कि 2 रुपये का 12 सही 1/2% कितना होगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 रुपये का 12 सही 1/2% कितना होगा। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है? ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 2 रुपये में कितना होगा? 2 रुपये में कितना होगा? 200। ठीक है, गुना 12 सही 1/2। तो 200 गुना 12 दूना 24, 24 1 25, 25/2 और गुने। यहाँ जब परसेंटेज का चिन्ह है तो परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएं? 100 लगा दिए। जैसे 2 से 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 2 कट गया, तो कितना बचा? 25%। ठीक है, यानी 2 रुपये का 25% होगा, ये आंसर है। ठीक है, चलिए 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में क्या बोला गया है कि 840 ग्राम का 30% कितना होगा। ठीक है, 840 का 30% कितना होगा। 2 नंबर 30 बट्टा क्या करेंगे? 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज का जब चिन्ह हटेगा तो हम लोग 100 लगाएंगे। 1 0 1 0 1 0 यहाँ से कट गया तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, हाथ में 1, 3 8 24, 24 1 25। ठीक है, 252 रुपये 52 ग्राम हो जाए। ग्राम था ना, इसलिए ग्राम। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 25 रुपये का 8% कितना रुपए होगा। ठीक है, तो 25 रुपये का 8%। ठीक है, तो 25 गुने 8/100। ठीक है, तो 25 से पारा में 25 का पारा में 100 कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में। और 4 से 8 कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 रुपया। ठीक है, ये आंसर है। 3 नंबर में क्या बोला गया है? 4 नंबर में कि 55 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या बोला गया है? 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर चलिए बनाते हैं 5 नंबर। तो 5 किलोग्राम, ठीक है ना, तो 5 किलोग्राम तो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, 1 किलो में कितना होगा? 1000, यानी कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, तो 5 किलो में कितना होगा? 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम का, ठीक है, 5000 ग्राम है, तो 5000 का क्या हो जाएगा? x/100 बराबर 55 ग्राम। ठीक है, यहाँ 55 ग्राम दिया है, तो ठीक है, यहाँ 55 ग्राम दिया है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 0 0 कट जाएगा, तो कितना ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50x बराबर 55। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 55/50, यानी कि 5 से काटिए, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 0, यानी कि 11/10। तो 11/10 वो ऊपर में ज़्यादा है, नीचे कम है, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? इतना। एक सही। 5 नंबर में क्या दिया है कि 1.25 रुपये 5 रुपये का कितना % है। ठीक इसी तरह बनेगा। ठीक है, 5 नंबर 5 रुपये का x%। ठीक है, x% कितना है? 1.25। ठीक है, 1.25 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5 गुने x/100 और यहाँ 1.25, तो 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। ठीक है ना, तो x/20 बचा। यहाँ से 10 हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो 125/100 हो जाएगा। तो 100 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100x। ठीक है, 100x हो जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 125 गुने 20, x का मान रखेंगे। ठीक है ना, x का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
जब यहाँ 100 आ जाएगा नीचे आ जाएगा और 20 जो है 2 0 0 कट जाएगा, 2 पच्चे 10, 5 से ये भी कट जाएगा, कितना बार में 2 5 दूना के 2 अब 5 पचे 25, यानी कि 25% आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि 16 लीटर 1000 लीटर का कितना प्रतिशत है ना। 16 लीटर 1000 लीटर का कितना प्रतिशत है। चलिए सॉल्व कर, तो 6 नंबर सॉल्व करते हैं। क्या बोला है 16 लीटर 1000 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 16 × 100 और नीचे 1000 कर दीजिए। ठीक है, आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है 2 पचे 10, 2 8 16, यानी 8/5। 5 से 8 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचा 0, यानी कि 6, यानी 1.6 बार में कट गया। ठीक है, इतना परसेंटेज होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 2 नंबर में क्या बोला गया है कि एक मकान का 1/5 भाग रंग किया गया है, घर का कितना प्रतिशत रंग करना बाकी है, हिसाब करके लगाएं। मान एक घर है, ठीक ना, एक घर का 1/5 भाग रंग हो चुका है, तो कितना भाग बाकी है। तो 5 में से ये जो 1 है 1/5 दिया है ना, 1/5 दिया है, तो 1 क्या करेंगे 5 से माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4/5 भाग, यानी कि 4/5 भाग अभी रंग करना बाकी है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर। चलिए, घर का रंग कितना हो चुका है, 1/5 भाग हो चुका है। ठीक है, 1/5 भाग हो चुका है। तो बाकी भाग क्या करेंगे, 1 - 1/5 कर देंगे। यहाँ 5 लेंगे एलसीएम, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 भाग बाकी है ना। 4/5 भाग बाकी है। तो अभी बताया है कि कितना प्रतिशत रंग करना बाकी है, तो क्या करेंगे 4/5/100। ठीक है ना, परसेंटेज निकालने के लिए बोला है तो प्रतिशत, तो 5 दूना के 10 0, यानी कि 80% भाग अभी क्या है रंग करना बाकी है। ठीक है, चलिए 3 नंबर सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया कि नूरजहाँ के कक्षा में 30% छात्राएं हैं, कुल छात्र छात्राओं की संख्या 60 है, हिसाब करके देखें कि नूरजहाँ के कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, है ना। अब देखिए छात्र कितना है 30% है, नूरजहाँ के क्लास में कितने परसेंट है 30% है, लेकिन छात्रों छात्राओं की संख्या कितनी है 60 है। तो हिसाब करके देखिए कि नूरजहाँ के क्लास में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 नंबर है ना, क्या बोला है, अब यहाँ पर लिखिए छात्रों की कुल संख्या कितनी है 60 है ना। लड़कियों की संख्या कितनी है, छात्राओं की संख्या यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 60 में से क्या करेंगे 30 माइनस कर देंगे, 30% माइनस कर देंगे, तो 60 का 30% कितना होगा 30/100 होगा, यानी 0 0 0 काट दिए तो कितना बचा 18 आया। तो अब लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या तो सीधा सीधी है 60 है ना, 60 में तो 18 क्या है लड़कियां हैं, तो 60 में से 18 माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 42। ठीक है, यानी कि नूरजहाँ के क्लास में 42 लड़के हैं। यहाँ बोला है तो कि नूरजहाँ के कक्षा में यानी क्लास में कुल कितने छात्र हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है 60 में से -18 करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर देखते हैं। क्या बोला गया है कि 120 किलोग्राम मिश्रित खाद में यूरिया तथा पोटास का परिणाम 60% है 40% है, तो उस खाद में कुल कितना ग्राम यूरिया तथा पोटास है निकालें। ठीक है, यहाँ पर
4 नंबर देखिए, कुल खाद है ना, कुल खाद कितना है 120 केजी है ना। अब उसमें से यूरिया कितना परसेंटेज है, यूरिया कितना है 120 गुने 60% बोला है, तो क्या करेंगे 100 कर देंगे, 60/100%, तो यहाँ 0 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 में 1 और 1 7, यानी कि 72 केजी क्या है यूरिया है। अब पोटास निकालेंगे, 120 गुने 40% बोला है, तो 40/100 हो जाएगा, तो 0 0 0 काट दिए तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 4, यानी कि 48 केजी क्या है पोटास है। ठीक है, तो कुल खाद में 120 केजी क्या है मिश्रित खाद है ना। कुल खाद कितना है 120 केजी है, तो यूरिया कितना निकला 60% का कितना होगा 72 केजी, और पोटास का 40% का कितना होगा 48 केजी। ठीक है, चलिए 5 नंबर सॉल्व करते हैं कि मेरे विद्यालय की एक कॉपी का मूल्य 10 रुपये था, अभी वो कॉपी मैंने 12 रुपये में ख़रीदा, हिसाब करके देखा कि कॉपी का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ गया। अब देखिए, पहले जो कॉपी का मूल्य था वो 10 रुपये था, लेकिन अब कितना मिल रहा है 12 रुपये, यानी कितना बढ़ गया 2 रुपये, तो 2 रुपये के हिसाब से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ लिखिए कॉपी का वर्तमान मूल्य जो अभी प्रेजेंट में है, ठीक है, वर्तमान मूल्य कितना है 12 रुपये है ना। कॉपी का पहले जो दाम था कितना था 10 रुपये था है ना, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया, यानी प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे, बढ़ गया तो अगर घटता तो प्रतिशत कम ही निकालते, लेकिन अभी क्या है बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया है इन दोनों को माइनस करके देखेंगे, 12 माइनस 10 यानी कि 2 रुपये, तो 2 रुपये का क्या हो जाएगा 2/10 गुने 100। ठीक है, 2/10 गुने क्या करेंगे 100 करेंगे, तो निकल जाएगा इसका कितना हो जाएगा, तो 20, यानी कि 20 रुपये कॉपी का मूल्य में वृद्धि हो गया, यानी कॉपी के मूल्य में 20% वृद्धि हुई है ना। ठीक है, चलिए 6 नंबर बनाते हैं। क्या बोला गया है कि सुमित्रा के घर से स्कूल जाने का बस भाड़ा 4 रुपये था, अब उसे स्कूल जाने के लिए बस भाड़ा 6 रुपये देना पड़ता है, तो कितना प्रतिशत भाड़ा बढ़ गया। सेम वही मैथ है, जो 5 नंबर का मैथ है वो 6 नंबर का भी मैथ है, यानी पहले 4 रुपये भाड़ा लगता था, लेकिन अब क्या हो गया 6 रुपये लेता है, यानी कि 2 रुपये बढ़ गया। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर। 6 नंबर कि वर्तमान भाड़ा कितना है, वर्तमान भाड़ा कितना है अभी 6 रुपये है ना, और पहले बस भाड़ा कितना था 4 रुपये है ना, तो बस का भाड़ा में वृद्धि हुआ, तो 6 रुपये था अब 4 रुपये होने लगे, यानी 2 रुपये ज़्यादा होने लगे, तो है ना। तो प्रतिशत वृद्धि निकालिए, प्रतिशत वृद्धि क्या होगा 2/4 और 100, यानी 4 से 100 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 25 बार में है ना। 25 से 2 में गुना, 25 में 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 50, यानी 50 रुपये की वृद्धि हुई, 50 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए 7 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर में क्या बोला गया है कि चीनी का दाम बढ़ने के पहले 100 रुपये में जितना चीनी खरीदा जाता था, लेकिन अभी 150 रुपये में खरीदना पड़ता है, अभी कितना प्रतिशत चीनी का दाम बढ़ गया है। पहले जो दाम था चीनी का 125 रुपये था है ना, जितना चीनी
खरीदा जाता था, लेकिन अभी क्या है, बढ़ गया है, 150 रुपये में खरीदना पड़ता है। तो अब कितना प्रतिशत चीनी का दाम बढ़ गया है? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 7 नंबर क्या लिखेंगे? चीनी का वर्तमान मूल्य कितना है? 150 रुपये है ना। पहले चीनी का मूल्य कितना था? 125 रुपये है ना। तो चीनी में वृद्धि कितनी हुई? 150 से 125 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 25 रुपये है ना। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? 25/125 इंटू 100। ठीक है, तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 बचे 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, यानी 5 बार में कट गया। 25 का पहाड़ा में 125 5 बार में आता है। अब 5 से ये कट जाएगा कितना? 20 बार में, यानी कि 20% चीनी का दाम बढ़ गया। ठीक है, चलिए 8 नंबर सॉल्व करते हैं। 8 नंबर में क्या बोला गया है कि रोजीना एक दिन में 90 हिसाब बनाती है, शेफाली उसी समय में 65 हिसाब बनाती है, अतः उस समय में रोजीना ने शेफाली से कितना प्रतिशत हिसाब बनाई? उसी समय में शेफाली ने रोजीना से कितना प्रतिशत कम हिसाब बनाया? ठीक है, चलिए चलिए बनाते हैं 8 नंबर। ठीक है, तो क्या लिखा था कि रोजीना शेफाली से अधिक हिसाब बनाती है। कितना? यानी कि रोजीना कितना बनाती है? 90, तो शेफाली कितना बनाती है? 65। ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 25, यानी रोजीना कितना बनाई? 25, यानी रोजीना शेफाली से अधिक हिसाब बनाती है। यानी 90 में से अगर रोजीना 90 बनाती है तो शेफाली कितना बनाती है? 65। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 25 है ना। अब 25% निकालेंगे, ठीक है ना। तो रोजीना के कार्य करने को नहीं, ठीक है, इसको गलत करें। ठीक, क्या लिखेंगे? रोजीना का प्रतिशत लिखिए। ठीक है, प्रतिशत कितना हो जाएगा? यानी 25/65 गुने 100। ठीक है, तो 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 से कम 5, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो ऊपर में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500/13। ठीक है, अब 13 को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड देंगे, 500 में डिवाइड देंगे, यहाँ दीजिए 13 500, तो कितना बजाएगा? 13 दूना 26, 13 ते 39। ठीक है, तो यहाँ बचा 1 1 0। अब कितना बार में? 8 बार में ले जाइए। 8 में 24 के 4 हाथ में 2, 8 2 10, यानी कि 6 यहाँ कट गया, तो कितना हुआ? 38 सही। ठीक है, 38 सही 6/13 प्रतिशत क्या करती है? प्रतिशत शेफाली से अधिक बनाती है। रोजीना का प्रतिशत क्या है? यानी शेफाली से अधिक बनाती है। ठीक है, लिखेंगे कि रोजीना शेफाली से अधिक हिसाब बनाती है। ठीक है, अब शेफाली का निकालेंगे। शेफाली का प्रतिशत है ना, रोजीना से। शेफाली का प्रतिशत किससे निकालेंगे? रोजीना से। तो रोजीना का भी 25/90 है ना, यहाँ पर 100 कर देंगे, तो 0 0 कट गया। ठीक है, तो 25 से 10 में गुना करेंगे तो 2500, 9 बचा है ना, बटा 9। अब 9 को 250 में डिवाइड कर देंगे, यानी 9 दूना 18, यहाँ कितना होगा? 7 0, कितना बार में जाएगा? 7 से 63, यानी कि 7 बचा, यानी कि क्या इतना क्या होगा? 27 सही 7/9 प्रतिशत
क्या होगा? शेफाली रोजीना से कम हिसाब बनाती है। ठीक है, शेफाली रोजीना से कम हिसाब बनाती है। ठीक है, ये सारा मैथ आज सॉल्व कर दिए। ठीक है, 1.2 पेज नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 1.4 का हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉरी 1.4 का मैथ हो चुका है। ठीक है, इसके बाद 1.5 का मैथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।